बात करेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में कि इलेक्टोरल बॉन्ड कौन सा कंपनी खरीदा है और कौन सा कंपनी कितना चंदा दिया है। इसके खिलाफ में एक जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का 15 फरवरी को, और 6 मार्च को ये जमा देना था, सुप्रीम कोर्ट में पेश करना था डेटा। लेकिन 6 मार्च से पहले 5 मार्च को एक दिन पहले SBI जाके बोलता है कि हमारे पास डेटा डिजिटल तरीके से नहीं है, हाथ से लिखा हुआ है, वो भी अलग अलग ब्रांच में है, जो हेड ऑफिस में है, मुंबई में है। ठीक है, हम नहीं दे सकते, हमें टाइम चाहिए, 3 महीना और चाहिए। आपको क्या लगता है 3 महीने का टाइम लिया तो आएगा? जी नहीं, ये मामला रफ़ा दफ़ा होगा। और ये मामला इसलिए होगा, एक एग्जांपल के तौर में बोलता हूँ, जैसे रफ़ाल घोटाला आया था 2014 से पहले। एक जेट का कीमत जो था वो 520 करोड़ था, और 2014 के पहले जो था 2016-17 के जो बीच में है, एक जेट का जो कीमत है वो 1600 करोड़ हो गया, 1600 करोड़। अब आते हैं पेगासस के मुद्दे पे। तो संसद में खुद बहस चला पेगासस को लेके। ये मामला बहुत ज़ोर शोर से चला कि पेगासस खरीदा किस लिए, क्यों खरीदा। अरे पहले तो बोला कि खरीदा ही नहीं, ये झूठ है, गलत है। जब ये बात सामने आया कि हाँ पेगासस जो सॉफ्टवेयर है वो इजराइल से ख़रीदा गया था और ये सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, तो सरकार ने ये इस मामले को रफ़ा दफ़ा किया कि हमने आतंकवाद के ख़िलाफ़ ख़रीदा था जासूसी करने के लिए। तब बाद में पता चला कि यह जासूसी राहुल गांधी और जो कोर्ट का जज था और जो पत्रकार था, ऐसे बहुत सा हज़ारों आदमी का जासूसी किया इसने। ये उनके नज़र में, सरकार के नज़र में आतंकवादी थे। चलो ठीक है, ये मामला भी रफ़ा दफ़ा कर देगा। अब बात करते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। इलेक्टोरल बॉन्ड का जो पैसा जो भी आया है, फंडिंग में आया है, इलेक्टोरल बॉन्ड जो ख़रीदा है कंपनी, और जो उसको चंदा दिया है गवर्नमेंट को, तो सवाल आता है इसका जो डेटा है, जो इसका स्टेटमेंट अगर बैंक देने से क्यों कतरा रहा है, समझ में नहीं आ रहा। भाई बैंक तो इतना छोटा नहीं है, 66,000 उनका तो ATM है, नॉर्मली बोल रहा हूँ। और इनका जो अकाउंट होल्डर है 48 करोड़। भाई एम्प्लॉय भी लाखों की तादाद में है। जब तुम डेली करोड़ों आदमी का लेन देन कर रहा है, सेकंड में मैसेज आ रहा है हर किसी का जो डिजिटल तरीके से आ गया। और मोदी जी ने कहा था ना डिजिटल इंडिया, तो भाई हर चीज़ डिजिटल है ना। और वो सब छोड़ो यार, एक आया था ना, रिपोर्ट है ना RTI का, कि सभी कुछ डिजिटल रहता है। इलेक्ट्रिकल बॉन्ड कौन खरीद रहा है और कौन चंदा दे रहा है, वो सब डिजिटल रहता है बैंक पे। दूसरा सवाल आता है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड ज़्यादा नहीं है, 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड जो है, ज़्यादा तो नहीं है। इसका तो स्टेटमेंट या रेडी करने डेटा बहुत ही ईजी है। ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है 1 क्लिक, 1 से 2 घंटा। अरे यार तुम ज़्यादा से ज़्यादा अगर इतना ही दी है तो हो सकता है 21 दिन टाइम दिया था ना, काफ़ी था। फिर 3 महीने का टाइम क्यों लिया? सवाल तो यही आता है, क्या इसका नीयत क्या है? नीयत ठीक नहीं है। अब बोलता है कोई दाल में कुछ काला है, यहाँ तो पूरा दाल ही काला है। समझना पड़ेगा अभी। क्या सुप्रीम कोर्ट बैंक पे एक्शन लेगा, या बैंक को ऊपर कोई ED या CBI का छापा मारा जाएगा? बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होगा। ना बैंक के ऊपर कोई मुकदमा चलेगा, ना ED CBI, ना इनकम टैक्स किसी का छापा पड़ेगा। ये मामला ऐसे ही रहेगा कुछ दिन तक। अब सवाल आता है कि चुनाव सामने है, अब 3 महीने का डेट लिया क्यों? सवाल तो यही आता है कि भाई किसी तरह चुनाव हो जाए, वोट हो जाए, बस एक बार मोदी जीत जाए। जितना तो है, खैर मोदी जीतेगा, दूसरा किसी का मतलब बनता ही नहीं है। तो मोदी अगर एक बार जीत गया तो फिर यही सवाल उठेगा, देखो हमारे ऊपर झूठा आरोप लगाया, जनता ने जवाब दिया है, बस बात ही ख़त्म, और कौन क्या पूछेगा। तो यही बोलना चाहूँगा कि 99% भरोसा है कि
सामने नहीं आएगा इस घोटाले का। ये घोटाला ऐसे ही गुमशुदा रहेगा, ये कभी सामने नहीं आएगा। 1% भरोसा सुप्रीम कोर्ट पे है। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो हो सकता है, हमारा नहीं, हर किसी का भरोसा सुप्रीम कोर्ट पे ही टिका है, बाकी किसी से उम्मीद नहीं है।